हेलो, ओम नमः शिवाया। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। एक्यूरियस कुंभ, दिस इज़ योर रीडिंग। ये जो रीडिंग है ये 1 मई से लेके 15 मई 2023 तक का रीडिंग है। इस दौरान आपका 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे। लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर मेरा मेन फोकस रहेगा। बाकी स्पिरिट का जो भी मैसेजेस होंगे वो हम आपको बता देंगे। तो चलिए एक्यूरियस देख लेते हैं क्या आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ मे, द फर्स्ट हाफ ऑफ मे। ठीक है, Aquarius and Aquarius co-create. Wow, co-create, this is your past energy. Okay, present is the fate. Okay, and future is flexible. Beautiful. Co-create, actually ये जो कार्ड है ना ये बड़े मज़ेदार है। ऐसा लगता है ना कि आप इंसान हो और आपने एक भालू के साथ पार्टनरशिप किया। ये एक काम के बारे में हो सकता है, ये रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। आपने एक ऐसे प्राणी से एक ऐसे प्राणी से आपने पार्टनरशिप किया जिसका नतीजा ये है। यू कैन अंडरस्टैंड कि ये असंभव है। दिस इज़ ये एक क्या बोले, ये अनबिलीवेबल स्टोरी टाइप ऑफ ऐसा कुछ है। तो ये आपका पास्ट है, आपने ऑलरेडी कर दिया जो करना था, राइट। प्रेजेंट में फेट है जो कि काफ़ी खूबसूरत है एंड फ्यूचर में भी फ्लेक्सिबल, आपको फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है। सो यू विल बी ओके विथ ऑल द सिचुएशंस। स्पिरिट का ब्लेसिंग्स कार्ड कह रहा है अजना। अजना का मतलब है हमारा थर्ड आई, जहाँ पे हम लोग बिंदी लगाते हैं उस जगह को हम लोग अजना कहते हैं। और उस जगह पे कंसंट्रेट करके अगर हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा वो जगह हमारा ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। जैसे कैसे बोले, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा मास्टर माइंड है, वहाँ से उसका अगर विंडो हो तो वो है थर्ड आई। ठीक है, तो जब हम लोग मेडिटेट करते रहते हैं तो वो विंडो खुल जाता है। देन वी स्टार्टेड गेटिंग आवर इंट्यूशनल मैसेजेस इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। एकदम एंटेना सटीक दिशा पे है और सारी मैसेजेस दनादन आ रहा है, वैसा हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड अजना, जब ये एक्टिवेट होता है। तो ये कार्ड आपके रीडिंग के साथ कैसे मर्ज होता है ये हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक्यूरियस कुंभ। ओके, अगर आपके जन्म का राशि भाव में या लग्न भाव में या तो फिर सन मन राइजिंग कहीं पे भी अगर आपका एक्यूरियस है तो इस रीडिंग के साथ आपका एनर्जी सेम हो सकता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। एक सेकेंड। एक्यूरियस The whip, the present is the letter and the moon. Wow. Aquarius हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन में मून यानी पाइसिस एनर्जी हो सकते हैं। ओके, चलिए और 3 कार्ड ले लेते हैं। सॉरी, मैं उसी में घुस गई थी और उसी कार्ड्स को मैं सोच रही थी कि कैसे किसके साथ आ रहा है। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना एंड जाते जाते मेरी कंटेंट के लिए एक थम्स अप ज़रूर देते हुए जाना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। देखा जाता है कि एक ब्लेसिंग की तरह है। सो प्लीज़ ब्लेस मी, थैंक यू। द हैंग्ड मैन एनर्जी, ये आपका पास्ट एनर्जी है एंड आपका प्रेजेंट इज़ द डेथ। ओके, एंड योर फ्यूचर इज़ द एम्प्रेस। सॉरी, थोड़ा चुप हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे
काफ़ी वैल्यूएबल रिश्ता था आपकी नज़र में। आप अपनी आँखों में किसी को हीरो बना के बैठाए थे और उस जगह को आप लिटरली पूजा करते थे, आप उनको रिस्पेक्ट करते थे बहुत ज़्यादा। जबकि देखिए, आप में और उस इंसान में, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। अगर आप आउल हो तो वो चीता है, और अगर आप चीता हो तो वो आउल है। मतलब बोथ द क्रिएचर्स आर नॉट ऑफ द सेम फैमिली। आप दोनों की कोलैबोरेशन में आप लोगों ने शायद बहुत कुछ किए होंगे, बट टुडे, और नहीं सिर्फ वो नहीं, स्पिरिट बोल रहा है, थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है कि आप दोनों की भी स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है अपनी अपनी जगह पे। बट कहीं ना कहीं वो हीरो जिसके लिए आपने अपना ज़िंदगी का सबसे बड़ा टाइम, सबसे बड़ा कॉन्शियस मोमेंट्स आपने उन पे निछावर किए थे, यू सरेंडर्ड एवरीथिंग, लाइक आपका सब कुछ आप उन्हीं को देख के तय करना, जिसको कहते हैं ना लीडरशिप को मान लेना, उनकी हर बात पे अपना रिस्पेक्ट शो करना, सब कुछ आपने किया। बट फाइनली ऐसा आपको कुछ लग सकता है, बट मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों, मतलब आपको, या तो आप नहीं समझ के ये सब कर रहे थे, सिर्फ आउट ऑफ रिस्पेक्ट। होता है ना, जैसे मुझे शाहरुख खान पसंद है, इट डजेंट मीन कि आई विल स्टार्ट स्टेइंग विथ शाहरुख खान, ऐसा तो हो नहीं सकता। बट हाँ, शाहरुख खान ने ये फिल्म किया तो मैंने उसी फिल्म को 1000 बार देख लिया, मतलब आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं उसको फॉलो करता गया, जबकि मेरे साथ शाहरुख खान का कोई इक्वालिटी नहीं है। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है जैसे बोथ आर फ्रॉम अदर जोन, अदर आइलैंड, अदर प्लैनेट, अलग अलग होके भी आपने बहुत साल में भी मोर देन 12 years, 12 to 15 years या तो फिर उससे भी ज़्यादा वक्त आपने इनके साथ बिताए, और आपने खुद की हर एक एक्टिविटी, आज अगर आप खुद को एनालिसिस करेंगे ना तो मे बी आपके अंदर उनका रिफ्लेक्शन भी आपको दिखेगा। वाओ, व्हाट अ सरेंडरिंग मेंटालिटी, आपने वो सब कुछ वहाँ पे दिया है, अपना 100% दिया है। ये आपका पास्ट एनर्जी बोल रहा है। बट नाउ द प्रेजेंट एनर्जी, अचानक से आपकी किस्मत पे स्पिरिट का ब्लेसिंग्स आते हैं। कैसे? आपके अंदर की जो जैसे कुछ होते हैं ना, टर्निंग मोमेंट्स आते हैं, इंसान को पता भी नहीं चलता कब उनका अचानक से छोटी छोटी जागरण, छोटी छोटी मैच्योरिटी आते रहते हैं। कुछ हम लोग कैच कर पाते हैं, कुछ हम नहीं कर पाते हैं। सो आपका एक ऐसा मोमेंट आया हुआ था जो कि फाइनेंशियल अबंडेंस आने लगा, मे बी फ्रॉम सम अदर सोर्सेस, और उसी वक्त आपका दिमाग ने एक रिलैक्स मोड पे आ गया। और जैसे ही आपका दिमाग रिलैक्स हो गया, संग संग आपको कुछ लीगल, कुछ कमिटमेंट, कुछ पेपर के बारे में आपको दिमाग में आया कि जितना भी आप उस इंसान के लिए कर रहे हो, उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। You are not getting anything. You are giving your 110%, but उस जगह से रिटर्न के तौर पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है। ये आपको कब समझ में आया? जब क्या होता है ना, जब आप उनके साथ होते हो या उनके साथ रह रहे थे, आपका दिमाग कंस्टेंटली उनके ग्रिप में था। यू आर टोटली कंट्रोल्ड, लाइक वैसे नहीं, लिटरली कंट्रोलिंग नहीं, बट कुछ ना कुछ आपके ऊपर ऐसे हावी होके रह रहा था। बट अदर सोर्स ऑफ इनकम जैसी हो गया, एक रिलैक्स जोन बन गया। योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्टेड थिंकिंग इन अ न्यू वे, इन अ न्यू वैरायटी, इन अ न्यू मैच्योरिटी। जब आप ये सब करने लगे, तब आपका एनालिसिस हुआ कि, तब आपको सच्चाई का सामना हुआ कि ओ माय गॉड, आई एम लूजिंग, आई एम अ लूजर, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ से। I'm just giving and giving and giving. Or if I'm not wrong, then the person is a scorpionic energy. और ये स्कॉर्पियो आपको निचोड़ रहे थे, सिंपल निचोड़ रहे थे, आपकी किस्मत भी निचोड़ रहे थे,
आपकी मेहनत भी निचोड़ रहे थे, आपकी सरेंडरिंग मेंटालिटी, रिस्पेक्ट शो करना, सब कुछ ये यूज़ कर रहे थे, मज़ा ले रहे थे। एंड नाउ यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस। सो इन नियर फ्यूचर क्या होगा, आप फ्लेक्सिबल बन गए। जैसे ही सच्चाई आपको पता चला, यू स्टार्टेड स्क्रीमिंग, आपको बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया, आपको लग रहा था कि सर ही फोड़ दूँ मैं इसका। बट धीरे धीरे स्टार्टेड कंट्रोलिंग ओवर यू, लाइक कुछ महीने तो आप पूरा हिल गए, उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी एनर्जी पे आए और फिर खुद को फ्लेक्सिबल बनाने लगे। ऊपर वाले ने आपका साथ दिया, कहीं से तो एक बड़ा सा स्टेबल कंफर्ट जोन आपको मिला, जिसके कारण यू कैन थिंक अबाउट अ न्यू फ्रेश स्टार्ट। कार्ड नंबर 32, 3 + 2 = 5, दैट मीन्स अ न्यू बिगिनिंग विथ फ्लेक्सिबिलिटी। अभी आपको अच्छा, उसके साथ साथ यू गॉट द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कैन बी योर पार्टनर, योर मैरिड पार्टनर, और समवेयर ऐसा एक जगह, ऐसा एक कैरेक्टर जो आपको बहुत कुछ दे के भर के रखा, लाइक होता है ना, जैसे हो सकता है ये प्रॉपर्टी हो, अचानक से आपको आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल गया है एंड नाउ यू आर हैप्पी। चलो उस कंपनी को लात भी मारे ना तो चलेगा, बिकॉज आई हैव इनफ नाउ। भगवान ने आपको कहीं ना कहीं से भर के रखा और इसीलिए ओके थैंक यू। हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन एक्वेरियस एंड पाइसेस, या तो फिर जो इंसान आपको अभी हेल्प कर रहा है, या तो जिस इंसान के पास से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले या मिल रहे हैं, वो पर्सन भी हो सकता है। दैट पर्सन कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइसेस। पाइसेस हो सकता है, फायर साइन हो सकते हैं, और जो भी है ये पर्सन आपको अभी फुलफिल करके रख रहा है। सो नाउ यू आर फियरलेस, अभी आप नहीं डरे नहीं हो और बहुत ही कॉन्फिडेंस में हो। सो इसीलिए आप इस सारी चीज़ों को समझ के निगल पा रहे हो, लाइक आप इसको फेस कर पा रहे हो। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड यही कह रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेशन किया करो, थोड़ा सा खुद के अंतरात्मा के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि ये अगर आपकी को क्रिएशन है, ये अगर आपकी सच्चाई का जो इसको क्या कहते हैं, रियलिटी चेक, ये जो आपके साथ हुआ रियलिटी चेक, इससे आपको बहुत कुछ पता चला। ये शायद आप इससे भी पहले समझ सकते थे, मे बी आपने 20-25 साल अपना लाइफ का यहाँ पे इन्वेस्ट किया, हो सकता है कि 17 साल पहले आप समझ लें, बिकॉज आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट वो नहीं हुआ था, करके आपको इतना टाइम लग गया। सो नाउ आप इस प्रैक्टिस को करते रहो, ताकि आने वाले ज़िंदगी में कभी भी कोई भी आपको इस तरह से यूज़ ना कर पाए। बट येस, इसका भी ज़रूरत था। कभी कभी हम लोगों को ना कर्मा बैलेंस करना पड़ता है। पिछले जन्म में शायद आपने उनको यूज़ किया था, तो इस जन्म में उन्होंने आपको यूज़ करके हिसाब बराबर कर दिया। तो नो प्रॉब्लम, हमको हिसाब बराबर करना है। हमको जो भी सारा उधारी है ना इस दुनियादारी में, वो सब कुछ ख़त्म करके वापस जाना है। तो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, सो दैट यू कांट गेट, आपको ज़्यादा दर्द ना लगे, इसीलिए आप ऐसे ले लो। और मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है। थर्ड आई चक्र पे मेडिटेट करो और खुद की इंट्यूशनल लेवल को बढ़ा लो। बाकी आप बहुत अच्छी जगह पे हो। नाउ यू आर इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन, फ्लेक्सिबल, मून एनर्जी एंड द एम्प्रेस एनर्जी इज़ विथ यू। ये आपके साथ है, जो कि माता लक्ष्मी की तरह आपके बाजू में बैठे हुए हैं। और क्या चाहिए फिर, इट्स एक्सेलेंट। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।